हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है अ ट्रिम्प ऑफ सेजिल। Tricky, a small dog, is pampered and overfed by his mistress. So यहाँ पर एक डॉग है जिसका नाम क्या है, ट्रिकी है। और जो ट्रिकी है वो इज पैम्पर्ड एंड ओवरफेड। पैम्पर्ड मीन्स मतलब होता है उसको बहुत लाड प्यार किया गया था, और ओवरफेड मतलब उसको जरूरत से ज्यादा खिलाया जाता है। कौन खिलाता है उसको? बाय हिज मिस्ट्रेस, जो उसकी मालकिन होती हैं, जो उसका ऑनर होता है, फीमेल ऑनर होती है, उनके द्वारा उसे खिलाया जाता है। ही फॉल्स सीरियसली इल एंड हिज मिस्ट्रेस कंसल्ट्स अ वेटनरी सर्जन। अब वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, सीरियसली इल हो जाता है, बीमार पड़ जाता है। एंड जो उसकी मिस्ट्रेस होती है वो एक डॉक्टर से मिलती है जिसका नाम वेटनरी सर्जन होता है। जो जानवरों के डॉक्टर होते हैं उन्हें वेटनरी सर्जन कहते हैं। सो क्वेश्चन ये होता है कि डज ही परफॉर्म एन ऑपरेशन, क्या वो एक ऑपरेशन करते हैं ट्रिकी का, कि डज द डॉग रिकवर। तो ये जो क्वेश्चन है इसके बारे में हम जानेंगे कि क्या जो डॉग होता है उसका ऑपरेशन होता है, क्या जो डॉग होता है वो रिकवर कर पाता है इस चीज से। सो यहाँ पे कहता है आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम। I had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress. So इस बार ये कह रहा है, यहाँ पे नरेटर कह रहा है, यानी कि जो डॉक्टर है वो कह रहे हैं कि वो क्या होता है कि इस बार वो सचमुच में बहुत ज्यादा क्या होते हैं, वरीड होते हैं अबाउट ट्रिकी। ठीक है, वो कहते हैं कि उन्होंने ही आई हैड पुल्ड अप माई कार व्हेन आई सॉ हिम इन द स्ट्रीट। तो उन्होंने अपनी कार निकाली होती है, मतलब वो कार अपनी निकाल रहे होते हैं, तो वो देखते हैं कि वो उसको उसकी मिस्ट्रेस के साथ देखते हैं। आई वॉज शॉक्ड एट हिज अपियरेंस। तो उस जो वो जिस प्रकार से दिखाई दे रहा होता है, उसका जो अपियरेंस होता है ट्रिकी का, उसको देखकर वो शॉक्ड हो जाते हैं। ही हैड बिकम ह्यूजली फैट, वो बहुत ज्यादा मोटा हो गया होता है। लाइक अ ब्लॉटेड सॉसेज, जो एक फूला हुआ जो मांस का टुकड़ा होता है सॉसेज, उसकी तरह। विद लेग एट ईच कॉर्नर, मतलब जो उसके जो दोनों लेग्स थे वो ऐसे फूल गए थे जैसे फूला हुआ सॉसेज वगैरह हो, उस तरह से। हिज आईज, उसकी आंखें, ब्लड शॉट एंड रूमी। रूमी का मतलब होता है उनमें मतलब पानी भरा हुआ था, और ब्लड शॉट मतलब ऐसा लगा था उसकी आंखों में खून जमा हुआ है। स्टेयर्ड स्ट्रेट अहेड ऑफ हिज टंग लोल्ड फ्रॉम हिज जॉ, और वो आगे देख रही होती है, और उसकी जो जीभ थी वो उसके जाव्स में से, उसके जबड़ों में से बाहर लोल्ड लोल्ड मतलब लटक रही होती है। ठीक है, तो मिसिस पम्फेरी हैजंट टू एक्सप्लेन। हैस्टेन मतलब बहुत जल्दी जल्दी वो एक्सप्लेन करती है। वो कहते हैं ही वाज सो लिस्टलेस, वो बहुत ज्यादा बेजान होता है। मिस्टर हैरियोट ही सीम टू हैव नो एनर्जी, और उसके अंदर कोई एनर्जी नहीं है, ऐसा लग रहा है जैसे कि वो लिस्टलेस पड़ा हुआ है। ये कौन एक्सप्लेन कर रहा है? मिसिस पम्पेरी मिस्टर हैरियट, जो वेटनरी सर्जन है, उसे एक्सप्लेन करती है। सो आई थॉट, ये कहती हैं ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन। तो जो डॉक्टर होता वो कहती है कि मुझे लगा कि ये ना माल न्यूट्रिशन से सफर हो रहा है। सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्रास बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम अप। वो कहती है कि देखो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये जो है ना, इसको थोड़ा माल न्यूट्रिशन हो गया है, मतलब खाने की कमी हो गई है, मतलब किसी वजह से डाइट प्रॉपर डाइट नहीं हो पा रही थी। सो मैं क्या कर रही हूँ ना, इसको थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा दे रही हूँ मील के बीच में, ताकि बिल्ड बिल्ड हिम अप, मतलब उसकी जो एनर्जी है उसको ज्यादा वापस ला सको। तो क्या क्या वो दे रही होती है? वो देखो, वो कहती हैं कि सम माल्ट, वो उसको कुछ माल्ट दे रही होती है। एंड कोल्ड लिवर ऑयल, कोल्ड लिवर ऑयल दे रही होती है। अ बाउल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट टू मेक हिम स्लीप, और उसको एक कटोरी हॉर्लिक्स का भी दे रही होती है रात में, ताकि वो क्या हो सके, टू मेक हिम स्लीप, उसे सुलाने के लिए। नथिंग मच रियली, और कहती है कि इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं दे रही हूँ। सो अब वो कहते हैं कि अच्छा ऐसी बात है, तब फिर वो पूछते हैं कि चलो ठीक है, तो एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू। सो वो पूछते हैं कि क्या तुमने वो जो मैंने स्वीट थिंग्स को मैंने कट करने के लिए कहा था, वो तुमने किया? कट डाउन का मतलब होता है उसमें उसको उसको थोड़ा कम कर देना, उस चीज को कहते हैं कि क्या तुमने स्वीट चीजों को देना कम किया। सो वो क्या कहते हैं कि ओह आई डिड फॉर अ बिट बट ही सीम टू बी सो वीक आई हैड टू रेलेंट। अब वो क्या कहती है कि ओह आई डिड फॉर अ बिट, मैंने थोड़े समय के लिए तो किया, मतलब फिर ही सीम टू बी सो वीक, लेकिन वो मुझे तो बहुत कमजोर दिखाई देने लगा। सो आई हैड टू रेलेंट, सो मुझे हार माननी पड़ी। रेलेंट का मतलब होता है मुझे हार माननी पड़ी, मतलब वो कहता है कि मैंने किया तो कोशिश, बट क्या होता है कि वो ना थोड़ा
ऐसा लग रहा था कि वो कमजोर लगने लगता है, तो मुझे थोड़ा रेलेंट मतलब मुझे नरम पड़ना पड़ गया। सो ही डज लव क्रीम केक्स, और उसको क्या है कि उसे क्रीम केक्स पसंद है, मतलब उसे बहुत ज्यादा क्या है, क्रीम केक्स पसंद है एंड चॉकलेट्स पसंद है। देखो यहाँ पे डॉक्टर कह रहा है कि क्या तुमने वो कट डाउन किया चीजों को जो स्वीट थिंग्स थी, बट वो कहती हैं कि मुझे थोड़ा वो कमजोर लगा तो उसे पसंद भी होता है, सो आई कांट बेयर टू रिफ्यूज हिम। और वो कहती है कि मैं उसे क्या नहीं कर पाई, मैं उसे मना नहीं कर सकती थी, आई कांट बेयर टू रिफ्यूज हिम। सो आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग। सो डॉक्टर होता है वो उसकी तरफ दोबारा देखता है, ट्रिकी की तरफ, ठीक है। और देखकर वो क्या सोचता है कि दैट वाज द ट्रबल, ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वाज ग्रीड। जो ट्रिकी होता है, जो डॉग है, उसकी एकमात्र गलती क्या होती है, वो होता है उसका ग्रीड। ग्रीड मतलब लालच। जो ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज फूड, मतलब उसे कभी पता ही नहीं था कि खाने को कैसे मना करते हैं। ही वुड टैकल अ मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट, मतलब उसको आप दिन हो या रात कभी भी खाना दो, वो उस पर क्या कर जाएगा, टैकल अ मील, उस पर टूट पड़ेगा खाने के लिए। टैकल अ मील मतलब उस पर टूट पड़ेगा। एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिसेस पॉम्फेरी हैडंट मेंशन, और मुझे अभी तो उन सब चीजों के बारे में मैं सोच रहा था कि मुझे आश्चर्य सोचा मैंने कि जो अभी वंडर्ड मतलब सोचा कि जो मिसेस पॉम्फेरी ने हैडंट मेंशन अभी बताया ही नहीं था, मतलब अभी इन्होंने देखा कि जैसे ऊपर मेंशन करती है कि मैं उसको थोड़ा, मुझे लगा कि वो ही हैज बीन सफरिंग फ्रॉम malnutrition, सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्रास बिटवीन मील, सो ताकि वो बिल्डअप कर सके उसे। तो उसे माल्ट दे रही होती है, कोल्ड लिवर ऑयल दे रही होती है, एक बॉयल ऑफ हॉर्लिक्स वगैरह दे रही होती है नाइट में। फिर वो, लेकिन बहुत सी चीजें तो उन्होंने अभी बताई ही नहीं थी। सो वो कहते हैं कि आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज। डॉक्टर दोबारा क्वेश्चन करते हैं कि क्या आप उससे ढेर सारी एक्सरसाइज करवा रहे हो, ठीक है। वो क्वेश्चन करते हैं कि क्या आप उससे ढेर सारी एक्सरसाइज करवा रहे हो। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, प्लेंटी ऑफ का मतलब बहुत ज्यादा, मतलब ढेर सारा, क्या आप उससे प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज करवा रहे हो। सो वो कहते हैं कि वेल ही हैज लिटिल वॉक्स विद मी एज यू कैन सी, ठीक है। अब वो कहते हैं कि देखो भाई, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे साथ वो थोड़ी बहुत सैर पे जाता है, बट हॉजकिन जो उसका जो हॉजकिन है, द गार्डनर, यहाँ पे जो उसका गार्डनर का नाम क्या है, मिसिस पॉम्फेरी का एक गार्डनर है जिसका नाम हॉजकिन है, द गार्डनर, ही हैज बीन डाउन विद लुम्बैगो, उसको क्या हो गया होता है, लुम्बैगो हो गया है। सो देयर हैज बीन नो रिंग थ्रोइंग। लुम्बैगो एक बीमारी होती है जिसके अंदर आपको क्या होता है कि कमर में दर्द होता है, ठीक है। सो अब वो कहते हैं कि पीठ का दर्द लुम्बैगो हो गया। सो आजकल उसको ना ये रिंग थ्रोइंग वाला काम नहीं होता है, उस गेम नहीं हो रहा है रिंग थ्रोइंग। बाकी आप देख ही सकते हो वो मेरे साथ थोड़ी बहुत वॉक तो कर ही रहा है। आगे क्या कहते हैं। फिर वो कहते हैं कि आई ट्राई टू साउंड सिवर, मैंने थोड़ा सख्त साउंड करने की कोशिश किया, सख्ती दिखाने की कोशिश की। नाउ आई रियली मीन दिस, वो कहता है मैं सचमुच कह रहा हूँ। इफ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन, कि आपने अगर इसके फूड को अभी नहीं कट किया, मतलब कम नहीं किया, गिव हिम सम, गिव हिम मोर एक्सरसाइज, अगर उसको आपने एक्सरसाइजेस नहीं करवाई, ही इज गोइंग टू बी रियली इल, वो सचमुच में बीमार पड़ने वाला है। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट, आपको अपने दिल को मजबूत करना पड़ेगा, एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, और आपको उसको क्या करना पड़ेगा, स्ट्रिक्ट डाइट पर रखना पड़ेगा। मिसिस पॉम्फेरी रंग हर हैंड, उन्होंने अपने हाथ हिलाए। ओह आई विल मिस्टर हैरियट, आई एम श्योर यू आर राइट, मुझे पक्का है कि आप सही हैं, बट इट इज सो डिफिकल्ट, वो कहती है कि ये बहुत मुश्किल है, सो वेरी डिफिकल्ट, बहुत ज्यादा मुश्किल है। सी सेट ऑफ हेड डाउन, अब वो सेट ऑफ मतलब निकल पड़ती है वहां से, हेड डाउन सर नीचे किए हुए, अलोंग द रोड, रोड के किनारे, एज इफ डिटरमिन, जैसे कि वो बहुत पक्का निश्चय कर लिया हो, टू पुट द न्यू रेजिम, जो नया प्लान है, रेजिम का मतलब न्यू प्लान होता है, इनटू प्रैक्टिस इमीडिएटली, कि तुरंत उस प्रैक्टिस को कर लेंगे। लेकिन आई वॉच देयर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न, तो मैंने उसकी जो प्रोग्रेस थी, मतलब उसकी जो आगे की कंडीशन होती है, मैंने उसको बढ़ती हुई चिंता के साथ देखा, मुझे चिंता हो रही थी। Tricky was tottering along his little tweeted cord, ट्विटरिंग मतलब लड़खड़ा के चल रहा होता है, इन हिज लिटिल ट्वीट कोट, जो उसका ट्वीट एक कोट होता है, उन्हीं कपड़ा, उसमें वो लड़खड़ाते हुए चल रहा होता है। ही हैड अ होल वार्डरोब ऑफ दिस कोट, जो उसने कोट ट्वीट कोट पहना होता है उसका क्या होता है, ट्रिकी के पास पूरा का पूरा एक अलमारी होती है,
उन ऐसे कोट्स की। फॉर द कोल्ड वेदर अ रेन कोट, मतलब ठंडियों के मौसम के लिए उसके पास एक रेन कोट था। फॉर वेट डेज, ठीक है, और रेन कोट क्या था, रेन कोट था फॉर वेट डेज, मतलब रेनी सीजन के लिए रेन कोट्स थे। ही स्ट्रगल्ड ऑन ड्रॉपिंग हिज इन हिज हार्नेस। अब वो क्या होता है कि अब वो सब चीजों में क्या हो रहा है, उसको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ रहा होता है, ठीक है। सो आगे वो कहते हैं कि आई थॉट इट वुडेंट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसेस पॉम्फेरी। अब वो सोचते हैं कि इसमें कुछ ज्यादा समय नहीं लगेगा, कि उन्हें जल्दी ही किससे, इट वुडेंट बी लॉन्ग बिफोर, कि इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, कि आई हर्ड फ्रॉम मिसेस पॉम्फेरी, कि मुझे दोबारा मिसेस पॉम्फेरी से सुनने को मिलेगा। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज। जो एक्सपेक्टेड कॉल था वो कुछ ही दिनों के अंदर, जैसा कि डॉक्टर को उम्मीद था कि मिसेस पॉम्फेरी उससे दोबारा कांटेक्ट करेंगी। सो जो एक्सपेक्टेड कॉल था वो कुछ ही दिनों में आ जाता है। मिसेस पॉम्फेरी वॉज डिस्ट्रॉट, ठीक है। अब जैसे ही वो उसको, जैसा कि डॉक्टर को उम्मीद होता है कि जैसा उसने देखा होता है और उसे उम्मीद भी होता है कि जल्दी ही क्या हो जाएगा, कि उनके पास वो कॉल आने वाला है, ठीक है। सो वो कॉल आता भी है। जस्ट क्या आता है कि ट्रिकी वुड ईट नथिंग, कि ट्रिकी कुछ खा नहीं रहा होता है। रिफ्यूज इवन हिज फेवरेट डिशेज एंड बिसाइड्स ही हैड बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग। और इस सब के अलावा देखो अब क्या होता है कि जैसा कि उसको उम्मीद थी डॉक्टर को कि कॉल आएगी, कॉल आ जाती है। मिसिस पॉम्फेरी वॉज डिस्ट्रॉट, मतलब जो बहुत ज्यादा क्या होती है, परेशान होती है, ठीक है। सो उनको बहुत ज्यादा फिक्र होती है। और वो क्या होती है कि जो ट्रिकी होता है वो कुछ खा नहीं रहा होता है, वो ईट नथिंग, वो कुछ खा नहीं रहा होता है। रिफ्यूज इवन हिज फेवरेट डिशेज, जो उसकी मन पसंदीदा डिशेज होती हैं वो उनको भी मना कर रहा होता है। बिसाइड इसके साथ क्या होता है, ही हैड बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग, मतलब उसको क्या हो रहे थे, उल्टियां भी हो रही होती है इसके साथ साथ, ठीक है। सो उसके बाद क्या होता है, he spent all his time lying on a rug, एक फटे हुए कपड़े पर वो बैठ के अपना पूरा टाइम लेटा हुआ था। पेंटिंग, हाफ रहा होता है। डिडेंट वांट टू गो फॉर वॉक्स, वो वॉक्स पे भी नहीं जाना चाहता है। डिडेंट वांट टू टू डू एनीथिंग, वो कुछ करना भी नहीं चाहता है। ये सब कौन बोल रहा है, वो मिसेस पॉम्फेरी बता रही होती है, ठीक है। सो आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस, द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ हाउस फॉर अ पीरियड। मतलब अब ये क्या था कि जो डॉक्टर कहते हैं कि मैंने अपने प्लान्स जो थे वो पहले ही बना लिए होते हैं, ठीक है, कि उसको मतलब एक ही जो चीज था कि उसको मतलब यहाँ से निकाला जाए, ठीक है, कि मतलब इसको बाहर से एक बार तो घर से निकालने का यही एक तरीका था, ठीक है। सो वो सोचते हैं कि चलो ठीक है अब क्या किया जाए। तो वो क्या कहते हैं कि द ओनली वे वॉज टू गेट आउट फ्रॉम द हाउस फॉर द पीरियड। आई सजेस्टेड, मैंने उन्हें सजेस्ट किया कि दैट ही बी हॉस्पिटलाइज फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन। फोर्टनाइट मतलब कुछ 2 वीक के लिए, ठीक है। अब उनको क्या करना है कि उसको अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाएगा। सो द पुअर लेडी ऑलमोस्ट swooned, शी was sure he would pine and die, she was sure he would pine and die if he did not see her every डे। अब वो क्या कहते हैं कि देखो भाई आपको क्या करना है कि 2 सप्ताह के लिए तो उन्हें फोर्टनाइट का मतलब तो 2 हफ्ते के लिए आपको एडमिट करना पड़ेगा और उसको ऑब्जर्वेशन के अंदर रखना पड़ेगा, ठीक है। सो अब क्या होता है कि जो मिसिस पॉम्फेरी होती है द पुअर लेडी, तो बेचारी ऑलमोस्ट क्या होती है, स्वून्ड हो जाती है। स्वून्ड का मतलब क्या हो जाता है कि वो एकदम से लगभग लगभग बेहोश होने लगती है। ऑलमोस्ट स्वून्ड होती है मतलब फेंट होने लगती है, ठीक है। शी वॉज श्योर, मतलब उनको पक्का होता है कि ही वुड पाइन एंड डाई इफ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे। सो अब उनको विश्वास होता है कि मतलब वो क्या होता है कि उनकी याद में पाइन मतलब होता है तड़पना, ठीक है, ठीक है, और डाई मतलब याद में तड़प के क्या हो जाएगा, मर जाएगा। उनको ऐसा लगता है कि अगर वो उनको नहीं देखेगा तो वो उनकी याद में तड़प कर मर जाएगा, उनको ऐसा लगता है, ठीक है। सो द पुअर, सो बट आई टुक अ फर्म लाइन। अब मैंने क्या किया कि मैंने फिर भी मैंने क्या किया, बट आई टुक अ फर्म लाइन, मैंने एक सख्त रुख अपनाता है एकदम, हाँ सख्त हो जाते हैं वो। और वो कहते हैं ट्रिकी वॉज वेरी इल, दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम, इनफैक्ट आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले। अब देखो वो क्या कहते हैं कि मैं एकदम सख्त हो जाते हैं, वो कहते हैं कि देखो भाई अगर ट्रिकी को बचाना है, ठीक है, सो
इनफैक्ट वो कहते हैं कि आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले, और ये बेस्ट रहेगा कि उसको बिना किसी देरी किए वहां से लेके जाया जाए, ठीक है। तो मैंने क्या किया, followed by Mrs. Pomfrey wailings, I marched out to the car. Sorry, तो क्या होता है कि अरे यार hang हो गया। Okay. Followed by Mrs. Pomfrey's wailing, I marched out to the car, carrying the little dog wrapped in a blanket. अब क्या होता है कि फॉलोड बाय, पीछे पीछे मिसेस पैम्फेरी की जो वेलिंग्स होती है, वेलिंग्स मतलब वो रो रही होती है, विलाप करो, रोने बिलखने रख दिया। आई मार्च आउट, मार्च आउट का मतलब क्या होता है कि मैं बाहर निकला, ठीक है, और पीछे पीछे वो आ रही होती है रोते रोते, ठीक है। सो आगे क्या होता है कि तेजी से बाहर निकलता हूँ। आई मार्च आउट कार कैरिंग द लिटिल डॉग रैप्ड इन अ ब्लैंकेट। रैप मतलब क्या होता है, लपेटे हुए, लिपटे हुए था उसमें, ब्लैंकेट मतलब कंबल में। द एंटायर स्टाफ वाज रोज एंड मेड्स रस्ट इन एंड आउट ब्रिंगिंग हिज डे बैग, his night bag, favorite cuisines, toys, rubber rings, breakfast bowl, lunch bowl, supper bowl. Realizing that my car would never hold all the stuff, I started to drive away. As I moved off, Mrs. Pomfrey, with a despairing cry, threw an armful of the little coats through the window. I looked in the mirror before I turned the corner of the drive. Everybody was in tears. अब क्या होता है कि जब मैं उसे लेकर वहां से बाहर आता हूँ, ठीक है, तो मैं देखता हूँ कि जो एंटायर स्टाफ वाज रोज खड़ा हो गया था। वो क्या हो रहा है, खड़े हैं सब लोग। मेड्स रस्ट इन एंड आउट, अंदर बाहर हो रही हैं, ठीक है, जल्दी जल्दी। ब्रिंगिंग हिज डे बैग, उसका दिन का बैग, नाइट बैग, फेवरेट कुशीन्स, उसके पसंदीदा जो कुशन्स है, टॉयज है, रबर रिंग्स है, ब्रेकफास्ट बॉल है, लंच बाउल है, सपर बॉल है, ठीक है। रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ, जब मुझे एहसास हुआ कि मुझे पता था कि मेरे वो इन चीज़ों को नहीं रख पाएंगे, इतनी सारी चीज़ें मेरी कार में नहीं आ सकती हैं। आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे, मैंने वहां से निकलना शुरू कर दिया। एज आई मूव्ड ऑफ, जब मैं वहां से निकला, मिसिस पॉम्फेरी विद अ डेस्परिंग क्राई, मतलब एकदम रोते हुए बिलखते हुए, एकदम से क्या कहते हैं उन्होंने, थ्रू एन आर्मफुल, मतलब पूरा हाथों से भरा हुआ आर्मफुल, पूरा लिटिल कोट जो होता है ना, वो विंडो से उसके अंदर डाल देती है, खिड़की कार के अंदर। आई लुक्ड इन द मिरर, मैंने शीशे में देखा, बिफोर आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव एवरीबडी वॉज इन टीयर्स। जब लेकिन मैं वहां से मुड़ा, उससे पहले मैंने देखा कि सभी लोग क्या थे, आंसू में, सभी लोगों की आंखों में क्या थे, आंसू था, ठीक है। अब ये देख रहे हो कि पूरा स्टाफ वो ट्रिकी के लिए रो रहा है, ठीक है। सो सोचो कितना प्यार करते उसे। Out on the road, I glanced down at the pathetic little animal gasping on the seat by my side. I patted the head and Tricky made a brave effort to wag his tail. Poor old lad, I said, you haven't a kick in you, but I think I know a cure for you. अब वो कहते हैं कि देखो, आउट ऑन द रोड, मैंने एक नज़र उस बेचारे पैथेटिक लिटिल एनिमल पर डाली जो हाफ रहा होता है, ऑन द सीट बाय माय साइड, जो मेरे साइड पे होता है। आई पैटेड, मैंने उसके सर पर थपथपाता हूँ, ठीक है, मैंने प्यार से। हैड और लिटरली की थोड़ा वो जैसे डॉग करते हैं ना, ब्रेव एफर्ट टू वेग हिज टेल, वो अपनी पूंछ हिलाने की कोशिश करता है, ठीक है। सो द पुअर ओल्ड लैड, आई सेड, मैंने कहा बेचारे, यू हैवंट अ किक इन यू, बट आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू। वो कहता है कि मुझे पता है कि मेरे पास तुम्हारी इस बीमारी का एक इलाज है। कहता है कि अभी तुम्हारे अंदर किक नहीं है, यानी अभी तुम्हारे अंदर एनर्जी नहीं है, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम्हारा इलाज, मुझे पता है कि तुम्हारा इलाज क्या है, ठीक है। वो आगे फिर क्या कहता है, आगे चलता है। एट द सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग सर्च राउंड मी। अब जब सर्जरी पहुंचता है, ठीक है, सर्जरी जहां पर वो रहता है डॉक्टर, जो उसका हॉस्पिटल है, एट द सर्जरी, वहां पे क्या होता है, जो द हाउस होल्ड डॉग्स होते हैं, जो वहां के घरेलू के डॉग्स होते हैं, सर्च राउंड मी, अब वो उसके आसपास आ जाते हैं, ठीक है। Tricky looked down at a noisy pack and with dull eyes. When put down, lay motionless on the carpet. The other dogs, after sniffing round him for a few seconds, decided he was an uninteresting object and ignored him. अब क्या होता है कि जब वो वहां पे पहुंचता है अस्पताल पर, सर्जरी पर, तो जो वहां के जो डॉग्स होते हैं, वो उसके सारे तरफ उसकी तरफ आ जाते हैं, ठीक है। सो बेसिकली सर्च का मतलब क्या होता है कि एकदम भीड़ लगा के उसके उमड़ पड़ते, भीड़ लगा लेते उसके आसपास। राउंड में, मेरे आसपास। ट्रिकी लुक्ड डाउन एट द नॉजी पैक,
सो जो ट्रिकी होता है, तो जो लुक डाउन का मतलब उसने नीचे देखा, ठीक है, लुक डाउन नीचे देखा एट द नॉइजी पैक। नॉइजी मतलब क्या होता है, जो आवाज निकालो, मतलब शोर मचाने वाले होते हैं, जो जानवर होते हैं उनकी तरफ देखता है, नॉइजी पैक की तरफ, ठीक है, शोरगुल वाले झुंड पर, पैक मतलब झुंड पे देखता है। विद डल आइज, कैसे देखता है, जो उसकी आंखें हैं, सुस्त आंखें, डल आइज से देखता है, ठीक है। ले व्हेन पुट डाउन, जब मैंने उसको क्या किया, नीचे रखा, सो ले मोशनलेस, वो बिना हिले लेट जाता है ऑन द कारपेट द अदर डॉग्स आफ्टर स्निफिंग राउंड फॉर अ फ्यू सेकेंड। अब जो आसपास के जो डॉग्स होते हैं, जो अदर डॉग्स होते हैं, वो उसको क्या करते हैं कि उसको सूंघते हैं चारों ओर इधर उधर, ठीक है। सो उन्होंने फिर क्या डिसाइड किया, उन्होंने डिसाइड किया, द अदर डॉग डिसाइडेड, ठीक है, ही वॉज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट एंड इग्नोर्ड हिम, और उन्होंने डिसाइड किया कि ये एक अनइंटरेस्टिंग चीज है, दिलचस्प चीज नहीं है, और उसको उन्होंने इसको क्या कर दिया, अनदेखा कर दिया। सो मैंने क्या किया, आई मेड अप अ बेड फॉर हिम इन अ वार्म लूज बॉक्स नेक्स्ट टू द वन वेयर द अदर डॉग स्लेप्ट। सो मैंने क्या किया, मैंने बेसिकली क्या किया, मैंने एक बिस्तर तैयार किया, आई मेड अप अ बेड फॉर हिम, उसके लिए, इन अ वार्म लूज बॉक्स, किसमें किया, एक वार्म था, मतलब गर्म हल्का, ठीक है, और वो खुला हुआ बॉक्स होता है, उसके कहाँ पे, उनके बगल में, किसके बगल में, जहाँ पे अदर डॉग्स स्लैप सोए हुए थे, ठीक है, या सोते थे। फॉर 2 days आई केप्ट एन आई ऑन हिम, 2 दिनों के लिए मैंने उसके ऊपर नजर रखी, गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर। अब मैंने क्या किया, अगले कई दिनों के लिए मैंने उसको क्या किया, 2 दिनों तक मैंने उसके ऊपर नजर रखी और उसको बिल्कुल खाना नहीं दिया, बस बहुत सारा क्या दिया, प्लेंटी ऑफ वाटर, मतलब ढेर सारा उसको, खूब पानी, मैंने उसको खूब सारा उसको पानी दिया। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे, और जब सेकेंड डे का एंड होता है, ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग्स। अब वो क्या करता है, जैसे ही सेकेंड डे आता है, तो उसने क्या कर दिया, ही स्टार्टेड, उसने शुरू कर दिया, स्टार्टेड मतलब शुरू कर दिया, ही स्टार्टेड, ठीक है, और क्या कर दिया, टू शो, दिखाना, सम इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग। तो सराउंडिंग्स मतलब आस के आसपास, जो आसपास, सराउंडिंग्स मतलब आसपास में, सराउंडिंग मतलब आसपास में इंटरेस्ट, दिलचस्पी लेना शुरू कर दिया। ऑन द थर्ड ही बिगेन टू विम्पर व्हेन ही हर्ड द डॉग्स इन द यार्ड। और तीसरे दिन उसने क्या करने लगा, विम्पर मतलब कि वो भी आवाज निकालने लगा, विम्पर मतलब धीरे धीरे, जैसे डॉग्स जो होते हैं क्राई करते हैं, सॉफ्टली चिल्लाते हैं, ठीक है, कुकू करते हैं, तो वो भी करने लगता है जब वो सुनता है अदर डॉग्स इन द यार्ड, जो यार्ड में दूसरे डॉग्स होते हैं, ठीक है, यानी कि जो आंगन में दूसरे डॉग्स होते हैं, जब वो लोग आवाज करते हैं, तो ये भी आवाज करना उसने भी शुरू कर दिया था। वेन आई ओपन द डोर, क्या कहता है कि वेन आई ओपन द डोर, जब मैंने डोर खोला, ट्रिकी ट्रॉटेड आउट एंड was immediately engulfed by जॉ। अब क्या होता है कि धीरे धीरे उसकी कंडीशन में सुधार हो ही रहा है, आप देख रहे हैं, ठीक है, कि पहले 2 दिन तो वो बिल्कुल ही मतलब बॉक्स में ही पड़ा रहता है, और फिर तीसरे दिन से उसके अंदर कुछ सुधार देखने को मिलने लगता है, और फिर वो धीरे धीरे और डॉग्स के साथ इंटरेस्ट लेना शुरू कर देता है, ठीक है। सो अब डॉक्टर कहता है कि जब मैंने दरवाजा खोला, व्हेन आई ओपन द डोर, ट्रिकी ट्रॉटेड आउट। ट्रॉटेड आउट का मतलब क्या होता है, यहाँ पर छोटे छोटे कदमों से, जैसे ना कि बाहर आता है, ट्रॉटेड आउट, धीरे धीरे बाहर आता है। वॉज इमीडिएटली एनगल्फ बाय जॉय। एनगल्फ का मतलब होता है कि उसको मतलब कि एनगल्फ बाय जॉय, और उसको क्या होता है, एक डॉग होता है जिसको घेर लेता है बाय जो, द ग्रे हाउंड एंड हिज फ्रेंड्स। कौन कौन घेर लेते हैं, देखो, जो एक यहाँ पे डॉग का नाम है वो, और ये कैसा होता है, अ ग्रे हाउंड। ग्रे हाउंड मतलब एक पतला सा डॉग होता है, और बहुत तेज दौड़ने वाला शिकारी कुत्ता होता है, ग्रे हाउंड होता है। एंड हिज फ्रेंड, उसके दोस्त, आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थॉरोली इंस्पेक्टिंग हिम। अब वो क्या करते हैं, उसको जो डॉग होते हैं वो उसको क्या करते हैं, आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थ्रोली, ठीक है, उसको लुढ़काते हैं, पलटने में अच्छी तरह से क्या करते हैं, उसको वो इंस्पेक्ट करते हैं, जांच करते हैं। द डॉग्स मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन। अब वो वहां से क्या होता है, जब उसको पूरी तरह से, थ्रोरली का मतलब होता है पूरी तरह से, ठीक है, कंप्लीटली, आप ये कह सकते हैं थॉरोली मतलब क्या होता है, कंप्लीटली, ठीक है, कंप्लीटली। अब वो पूरी तरह से उसको क्या करते हैं, जांच करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं। द डॉग्स मूव थॉरोली इंस्पेक्टिंग, डॉग्स मूव्ड ऑफ का मतलब क्या होता है, वहां से निकल पड़ते हैं, ठीक है। डाउन द गार्डन, डाउन द गार्डन मतलब बगीचे की तरफ, ठीक है, गार्डन की तरफ। ट्रिकी फॉलो देम, फॉलो मतलब उनके पीछे जाता है। रोलिंग स्लाइटली विद हिज सरप्लस फैट। अब वो क्या होता है कि सरप्लस फैट का मतलब यहाँ होता है कि जो उसके पेट पर जो
और जो जरूरत से ज्यादा फैट होता है, स्लाइटली धीरे धीरे उस पे जो उसके फैट से रोल करते हुए धीरे धीरे सरकते हुए लुढ़कते डगमाते हुए जाता है। लेटर दैट डे आई वॉज प्रेजेंट, क्या कहता है, लेटर दैट डे, उस दिन के बाद, आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम। अब मैं क्या होता है कि मैं प्रेजेंट था, आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम, खाना खिलाने के टाइम पर। आई वॉज वाइल, ठीक है, तो मैंने वहां पर क्या देखा, जैसे खाना खिलाने के टाइम पे प्रेजेंट होता हूँ, सो मैंने देखा कि जो ट्रिस्टन है, while Tristan slopped the food into the bowls, जो ट्रिस्टन होता है जब उसने खाना कटोरे में डाला, there was a usual headlong rush followed by the sounds of high speed eating। अब वहां पे क्या होता है कि जैसे ही वो खाना उसके अंदर डालते हैं तो यूजुअल मतलब जैसे नॉर्मली आवाज सुनाई देती है, ठीक है, क्या सुनाई देता है कि there was a usual headlong rush followed by the sounds of high speed eating। Every dog knew that if he fell behind the others was liable to have some competition for the last part of his meal। अब क्या होता है, जैसे ही वो ट्रिस्टन होता है जो वहां का वर्कर है, वो स्लॉप करता है, स्लॉप मतलब खाने को बाउल के अंदर डालता है, कटोरी कटोरी के अंदर डालता है, तो जैसे कि बिना सोचे समझे, ठीक है, वहां पे जो बिना सोचे समझे वो जो होता है, तो कि देयर वाज यूजुअल हेडलॉन्ग, ठीक है, हेडलॉन्ग का मतलब आपको क्या होता है कि बिना सोचे समझे क्या होता है, रेकलेसली, एसटी। अब वो क्या होता है, एकदम से उस रश करते हैं, फॉलोड बाय द साउंड, फॉलोड मतलब साथ साथ आवाज आ रही होती है, क्या होता है कि आवाज के साथ मतलब हर डॉग को पता होता है कि अगर वो पीछे रह गया, ठीक है, एवरी डॉग न्यू दैट इफ ही फेल बिहाइंड, अगर वो पीछे रह गया, अदर्स वाज ही वाज लायबल टू हैव सम कंपटीशन फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ हिज मील, कि मतलब उसको जो लास्ट हिस्सा बचेगा ना खाने का, उसके लिए उसको कंपटीशन करना पड़ेगा, ठीक है। When they had finished, Tricky took a walk round the signing balls। अब क्या होता है कि जब वो लोग खा लेते हैं, ठीक है, when they had finished, जब वो लोग खा के खत्म कर लेते हैं, Tricky took a walk round the signing balls। ट्रिकी क्या करता है कि वहां पे चक्कर लगाता है, ठीक है, लेकिन कैजुअली इनसाइड वन और टू ऑफ देम, और वो धीरे धीरे कैजुअली मतलब ऐसे ही, मतलब उनको बेमन से उनको एक दो कटोरों को वो आराम से चाटता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट डे एन एक्स्ट्रा बाउल वॉज पुट आउट फॉर हिम, और वहां पर एक एक्स्ट्रा कटोरे उसके लिए भी रखी जाती है। आई वॉज प्लीज टू सी, मतलब मैं ये देखकर खुश था, आई वॉज प्लीज, ठीक है, ये कह रहा है कि आई वॉज प्लीज टू सी हिम जॉसलिंग हिज वे टूवर्ड्स इट, जॉसलिंग हिज वे टूवर्ड्स इट। अब वो क्या कहता है कि मैं वहां पर खुश था कि जॉसलिंग, जॉसलिंग का मतलब होता है आपका धक्का मुक्की करना, ठीक है, जॉसलिंग का मतलब क्या होता है, पुशिंग ईच अदर, मतलब एक दूसरे को धक्का, मतलब कहता है पुशिंग, थ्रोविंग। सो वो क्या होता है, और क्यों होता है, हिज वे टूवर्ड्स इट, और वो जो कटोरी की तरफ, मतलब वो अपना रास्ता बना रहा होता है, और मतलब मैं खुश था कि वो अपना रास्ता बना रहा होता है कटोरी की तरफ। फ्रॉम देन ऑन, उस दिन से क्या होता है कि आगे वो कहता है फ्रॉम देन ऑन, उस दिन से क्या होता है, उस दिन के बाद से इस प्रोग्रेस वॉज रैपिड, रैपिड मतलब तेज, उसकी जो प्रोग्रेस थी, ठीक है, जो प्रोग्रेस होता है, जो इम्प्रूवमेंट होती है उसमें, वो तेज हो जाती है। ही हैड नो मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनी काइंड बट ऑल डे ही रैन अबाउट विद द डॉग्स, मतलब उसको कोई ट्रीटमेंट नहीं दी जाती है एनी काइंड, बट ऑल डे वो क्या सिर्फ दौड़ता है विद द डॉग्स, डॉग्स के साथ, ज्वाइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रिमेजेस। अब वो क्या होता है, स्क्रिमेजेस मतलब पूरे टाइम तो वो दौड़ता है, स्क्रिमेजेस मतलब छीना झपटी, जैसे उनके जो खेल्स होते हैं इधर उधर, वो स्क्रिमेज छीना झपटी वाले जो खेल होता है, फ्रेंडली स्क्रिमेजेस। ही डिस्कवर्ड द जॉयज ऑफ बीइंग बॉल्ड ओवर, मतलब उसको वहां पर बहुत सी नई चीजें वो सीखता है। पहले देखो, पहले वो वहां पर रहता है मिस्ट्रेस के साथ, तो सिर्फ उधर इधर टहलना वगैरह, बट जब वो अपनी तरह के डॉग्स के साथ मिलता है, अपनी तरह की प्रजाति के साथ मिलता है, तो उसको बहुत सी चीजें मिलती हैं जैसे और डॉग्स के साथ। तो डॉक्टर ने उसको क्या किया, कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं देता है, ठीक है, उस दिन के बाद से वो प्रोग्रेस और भी ज्यादा तेज हो जाती है, मतलब वो कोई उसको मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं देते हैं। वो क्या कहते हैं, उन्होंने देखा कि क्या करता है, सिर्फ वो क्या करता है, ऑल डे पूरा दिन ही रैन अबाउट विद द डॉग्स, मतलब सिर्फ वो भागता है और डॉग्स के साथ, जॉइनिंग इन देयर स्क्रिमेजेस, मतलब जो उनकी छीना झपटी फ्रेंडली दोस्ताना छीना झपटी होती है, तो उन्होंने पाया, ही डिस्कवर्ड, उन्होंने पाते हैं कि द जॉयज ऑफ बीइंग, उसने पाया द जॉयज ऑफ बीइंग बाउल्ड ओवर, बाउल्ड ओवर का मतलब क्या होता है, बॉइल्ड ओवर मतलब गिराए जाने का, ठीक है, बॉइल्ड ओवर, ठीक है, बोल्ड ओवर कैसे है, बोल्ड ओवर, ट्रैम्प्ड ऑन, स्क्वेस्ड एवरी फ्यू मिनट्स, ठीक है, स्क्वेस्ड एवरी फ्यू मिनट्स। सो अब यहाँ पे क्या होता है, उसको धक्का मतलब एकदम कुचल देते हैं, रौंदे जाता है, ठीक है,
ट्रैम्प ऑन, ठीक है। तो देखो बेसिकली कुछ वर्ड से इनको याद कर लेना, जैसे ट्रैम्पेड, ट्रैम्पेड ऑन। ट्रैम्पेड ऑन का मतलब होता है पैरों तले अगर कोई रौदा जाता है उसको ट्रैम्पेड ऑन कहते हैं, ठीक है। स्क्वैश्ड का मतलब होता है, स्क्वैश मतलब दबाए जाना या कुचले जाना, ठीक है। स्क्वैश एवरी फ्यू मिनट्स, और क्या होता है कुछ कुछ मिनट पे, मतलब हर एक मिनट पर उसको, मतलब लोग उसे धक्का दे रहे हैं, गिरा रहे हैं, रौद रहे हैं, उसको कुचल रहे हैं, तो इसमें मतलब डॉग्स आपस में खेल रहे होते हैं। सो ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग। क्या हो चुका है कि वो उनके साथ खेलते खेलते अब वो भी क्या हो चुका होता है, ही बिकेम, मतलब लोगों डॉग्स ने उसको एक्सेप्ट कर लिया होता है और उनका वो गैंग का मेंबर हो जाता है। अनलाइकली सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट अमंग द शैगी क्रू, फाइटिंग लाइक अ टाइगर फॉर हिज शेयर एट अ meal times and hunting rats in the old hen house at night. He had never had such time in his life. अब क्या होता है कि अब जो होता है अपने हिस्से के लिए वो जैसे टाइगर की तरह क्या होता है, झुंड पे मतलब उनकी तरफ झपट्टा मारता है, शिकार करता है, चूहों का शिकार करता है। कहाँ पर? द ओल्ड हैन हाउस में, जो पुराना मुर्गियों का घर होता है उसमें रात में चूहों का शिकार करने जाता है। सो उसने आज तक ऐसा मजा कभी नहीं किया होता। ही हैड नेवर हैड सच अ टाइम इन हिज लाइफ, कि मतलब ऐसा मजा उसने कभी भी, समय उसने कभी नहीं बिताया था, ठीक है। अब इस सब टाइम, मतलब डॉग यहाँ पर है, इतने मजे कर रहा है, तो मिसिस पॉम्फेरी का क्या हाल है, ठीक है। तो वो भी पढ़ते हैं, जैसे वो कहते हैं कि ऑल द टाइम Mrs. Pomfrey hovered anxiously in the background, ringing a dozen times a day for a latest bulletins. अब क्या होता है कि जो मिसिस पम्फेरी होती है, ठीक है। अब मिसिस पम्फेरी क्या होती है कि एंग्जियसली मतलब चिंता से, घबराहट से, जो भी होता है। होवर्ड, होवर्ड मतलब क्या होती है, मंडराती रहती है, आसपास चक्कर लगा रही रहती थी। एंग्जियसली इन द बैकग्राउंड, बैकग्राउंड में, रिंगिंग अ डजन ऑफ टाइम्स अ डे फॉर अ लेटेस्ट बुलेटिन, मतलब हाल फिलहाल की खबरें जानने के लिए कि भाई क्या हो रहा है। आई डॉज द क्वेश्चन अबाउट वेदर हिज क्वेश्चंस वर बीइंग टर्न रेगुलरली और हिज करेक्ट कोट वन अकॉर्डिंग टू द वेदर। सो वो जो क्वेश्चन पूछती थी, नॉर्मली वो क्वेश्चन पूछती थी, आई डॉज, डॉज मतलब मैं क्या करता था, उनको टाल देता था। आई डॉज द क्वेश्चन, ये डॉक्टर कह रहा है कि आई डॉज द क्वेश्चन अबाउट वेदर, या क्या वो मतलब वो जो क्वेश्चंस जो है वो वर बीइंग टर्न, मतलब कि क्या जो जो क्वेश्चंस है उनको क्या किया जा रहा है कि नियमित, मतलब चेंज किया जा रहा है, पलटा जा रहा है, ठीक है। एंड रेगुलरली, और हिज जो उसके कोट है वन अकॉर्डिंग टू द वेदर, जो मौसम के हिसाब से उसको कोट पहना जा रहा है। but I was able to tell her that the little fellow was out of danger and, ठीक है। और जो जो लिटिल फेलो था, जो डॉग है, वो क्या हो रहा है कि वो खतरे से आउट ऑफ डेंजर होता है। एंड कॉन्वेल्सिंग, कॉन्वेल्सिंग का मतलब होता है कि ठीक हो रहा है, मतलब बीमारी के बाद जब ठीक होना होता है ना, रिकवरिंग। कन्वेल्सिंग का मतलब रिकवरिंग रैपिडली, कन्वेल्सिंग मतलब बहुत तेजी से वो ठीक रहा होता है। द वर्ड कन्वेल्सिंग सीम टू डू समथिंग टू मिसिस पम्पेरी। अब जो वर्ड कन्वेंसिंग था, ऐसा लग रहा था उस वर्ड ने मिसिस पम्पेरी को कुछ कर दिया है, ठीक है। सीम टू डू समथिंग टू मिसिस पम्पेरी, सी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स, 2 dozen at a time, to build up Tricky's strength. For a happy period, my partners and I had 2 eggs each for breakfast. But when the bottles of wine began to arrive, the real possibilities of situation began to dawn on the household. अब क्या होता है देखो कि जो द वर्ड कन्वेल्सिंग था, ठीक है, जो वर्ड था कि जो उनको मतलब वो ठीक हो रहा है, तो ऐसा लग रहा था कुछ असर कर देता है किसके ऊपर, डू समथिंग टू मिसेस पैम्फेरी। सी स्टार्टेड, उन्होंने शुरू कर दिया, टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स। अब वो क्या करती हैं कि राउंड फ्रेश है, मतलब कि उन्होंने क्या किया कि अब वो कर देती हैं ताजे अंडे लाना। अब वो क्या करती है, 2 डजन एट अ टाइम, और 2 दर्जन एक ही वक्त में लाने लगती हैं, एट अ टाइम। टू बिल्ड अप, क्यों लाने लगती हैं, टू बिल्ड अप, ठीक है, ताकि वो उसकी ताकत बढ़ा सके, टू बिल्ड अप, ठीक है, ट्रिकीज स्ट्रेंथ, ट्रिकी की ताकत को बढ़ाने के लिए। फॉर अ हैप्पी पीरियड, अब वो कहते हैं कि जैसे मतलब जब अब ये लोग खुश रहते हैं, फॉर अ हैप्पी पीरियड, खुशी के टाइम में क्या होता है कि जो आई, मतलब माई पार्टनर्स एंड आई हैड 2 eggs ईच फॉर ब्रेकफास्ट। अब वो लोग क्या करते हैं कि जब अब वो लोग खुश रहते हैं तो नाश्ते में 2 2 अंडे ले लेते हैं, ठीक है। मतलब आई हैड
माई पार्टनर्स एंड आई हैड 2 eggs ईच, मतलब मैं भी 2 अंडे ले लेता हूँ, मेरा पार्टनर भी 2 अंडे लेता है फॉर ब्रेकफास्ट, नाश्ते के लिए। बट व्हेन द बॉटल्स ऑफ वाइन बिगिन टू अराइव, लेकिन क्या होता है कि जब शराब यानी वाइन की बॉटल आने शुरू लगी, तो क्या होने लगता है, द रियल पॉसिबिलिटीज ऑफ सिचुएशन बिगिन टू डॉन ऑन द हाउस होल्ड, मतलब कि जो असली मतलब जो वहाँ के लोग होते हैं, हाउस होल्ड के, हॉस्पिटल के लोग, मतलब उनके लिए जो खुशी का टाइम होने लगता है, मतलब वो थोड़ा और ज्यादा क्या होने लगता है, खुश होने लगता है, ठीक है, लोगों पर, ठीक है। अब वो क्या होने लगता है, इट वॉज टू एनरिच ट्रिकीज ब्लड, हालांकि वो इसलिए ला रही होती है, जो वाइन वगैरह ला रही होती है कि पहली बात तो डॉन ऑन समवन, यहाँ पे जैसे ये लिखा है ना, डॉन डॉन ऑन द हाउस होल्ड, इसका मतलब होता है कि जब अचानक से मतलब कि लोगों को ये समझ में आने लगा था कि इस डॉग की वजह से इनके कितने मजे होने वाले हैं, ठीक है। डॉन ऑन द हाउस होल्ड, ठीक है, बिगिन टू डॉन, मतलब वो इतना ज्यादा रियल पॉसिबिलिटी उनको समझ में आने लगी थी कि अब तो इनकी मौज होने वाली है। सो जो एक्चुअली में वो क्या कर रही होती है कि इट वॉज टू एनरिच, एनरिच का मतलब क्या होता है कि वो यहाँ पर वो जो लेके आ रही होती है, वो इसलिए ला रही होती है ताकि उसका जो ब्लड है, ट्रिकी का ब्लड है, वो उसको क्या कर सके, एनरिच, एनरिच का मतलब उसको इंप्रूव कर सके और अच्छा करने, खून को साफ करने के लिए। लंच बिकेम एन सेरेमोनियल ओकेजन विद 2 glasses ऑफ वाइन बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील। अब जो लंच हो चुका था वो क्या बन चुका था कि अब क्या हो चुका था इन लोगों के लिए कि एक उत्सव जैसा बन गया था, मतलब कि भोजन के पहले, ठीक है, भोजन के पहले बिफोर, ठीक है, और एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील, और क्या होता था भोजन के टाइम, कई गिलास जो होता था वो लोग 2 गिलास तो वो लोग पीते थे अब भोजन से पहले, खाना खाने से पहले, और खाना खाने के टाइम भी कई गिलासेस वो लोग पी जाते थे। तो इस तरह से मौज चल रही होती है, ठीक। सो आगे क्या होता है, We could hardly believe, we could hardly believe it when the brandy came to put a final edge on Tricky's constitution. अब क्या होता है कि फाइनली अभी तो अभी तक अंडे आ रहे होते हैं, वाइन आ रहा होता है, लेकिन जब हम लोग हैरान रह गए, ठीक है, वी कुड हार्डली बिलीव, मुश्किल से हम विश्वास कर पाए, व्हेन द ब्रांडी केम, कि कब क्या हुआ कि वहां पर जैसे कि कब आई अब फाइनल एज ऑन ट्रिकीज कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था, एकदम हैरान हो जाते हैं कि ट्रिकी को मतलब आज मतलब आखिरी रूप से मजबूत करने के लिए, मतलब पूरी तरह से ठीक करने के लिए वहां पे ब्रांडी आ गया, ठीक है। सो फॉर अ फ्यू नाइट्स द फाइन स्पिरिट वॉज रोल्ड अराउंड इन हेल्थ एंड रेवेंटली ड्रंक। अब क्या होता है कि पूरी तरह से वो लोग कहते हैं कि डॉक्टर मतलब बड़े मजे से उसको पीते हैं, ठीक है, बहुत आराम से, जैसे कि बहुत सम्मान के साथ। रेवेंटली का मतलब होता है रिस्पेक्टफुली, रेवेंटली उन लोगों ने क्या किया कि रेवेंटली उन्होंने क्या किया, रोल्ड अराउंड इनहेल रेवेंटली ड्रंक, उन्होंने उस चीज को बहुत पिया, शराब को, ठीक है, मतलब आराम से मतलब उस बेहतरीन जो चीज थी उसको घुमाया, सूंघा, और बड़े सम्मान के साथ उस चीज को वो पीते हैं। दे वर डेज ऑफ डीप कंटेंट, मतलब वो जो दिन थे ना बहुत आनंद वाले, मतलब वो कह सकते हैं संतुष्टि वाले दिन थे, बहुत मजे के दिन होते। डीप कंटेंट, कंटेंट मतलब संतुष्टि होता है। स्टार्टिंग वेल विद द एक्स्ट्रा एग इन द मॉर्निंग, अच्छी खासी शुरुआत होती थी कि मतलब शुरुआत सुबह में अंडे, इम्प्रूव्ड एंड सस्टेन्ड बाय द मिडवे वाइन, और वो क्या होता था कि दोपहर में क्या होता था कि और उसको अच्छा बनाते थे, किसके साथ, सस्टेन बाय द मिडवे, मतलब जो आपका कायम रहता था, ठीक है, मिड डे वाइन एंड फिनिशिंग लग्जरीली, जो लग्जरीली लग्जरियसली राउंड द फायर विद द ब्रांडी। और उसके बाद क्या होता था कि ये जो चीजें होती थी, ठीक है, समाप्त कब होता था कि जो वाइन के साथ जैसे वहां पर आते, ठीक है। सो it was a temptation to keep Tricky on as a permanent guest, but I knew Mrs. Pumphrey was suffering, and after a fortnight, felt compelled to phone and tell her that the little dog had recovered and was awaiting collection. So अब वो कहते हैं कि हालांकि ये एक लालच था, टेम्पटेशन था, इट वॉज एन टेम्पटेशन की जो ये सब चीजें आ रही होती है, एक लालच ही था कि टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट,
कि ट्रिकी को परमानेंट गेस्ट के रूप में रख लिया जाए, बट आई न्यू, वो कहता है डॉक्टर की मिसिस पम्पेरी वॉज सफरिंग आफ्टर, मतलब वो लोग तड़प रही होती है उन्हें उन्हें ट्रिकी के बिना। सो आफ्टर अ फोर्टनाइट, 14 दिनों के बाद क्या करता है, आई फेल्ट कंपेल्ड टू फोन एंड टेल हर दैट लिटिल डॉग हैड रिकवर्ड एंड वेटिंग टू कलेक्शन। तो मुझे मतलब ऐसा मजबूर अपने आप को महसूस किया मुझे कि मुझे फोन ही करना होगा, कि आई हैड मतलब मैं कम मजबूर हो गया कि मैं उन्हें फ़ोन करूं और उन्हें बताऊं कि जो लिटिल डॉग है वो ठीक हो गया था और उसे अब वो ले जाने का इंतजार कर रहा होता है। ठीक है, सो आगे क्या होता है कि विद इन मिनट्स about 30 feet of gleaming black metal drew up outside the surgery। यहाँ पे क्या होता है, विद इन मिनट्स कि कुछ ही मिनट के अंदर अबाउट 30 फीट, लगभग 30 फीट की एक ग्लीमिंग, ठीक है, ग्लीमिंग ब्लैक मेटल ड्रीव आउटसाइड द सर्जरी, कि मतलब एक 30 फीट की चमकती हुई जो ब्लैक मेटल धातु, काली धातु, ड्रीव अप का मतलब क्या होता है, बाहर आके रुकती है, ठीक है, आकर रुक जाती है, ड्रीव अप आउटसाइड द सर्जरी, ठीक है, बाहर आकर रुक जाती है, ड्रीव अप का मतलब होता है स्टॉप या पुल्ड अप, ठीक है, आउटसाइड द सर्जरी। The chauffeur opened the door and I could just make out of the figure Mrs. Pomfrey almost lost in the interior। मतलब क्या होता है कि जो चॉफर होता है, यहाँ पे शॉफर बोल सकते हैं, ठीक है, जो ड्राइवर होता है उसने दरवाजा खोला, मैं मतलब एकदम से पहचान ही नहीं पाया था, मतलब आई कुड जस्ट मेक आउट अ फिगर ऑफ मिसेस पंफेरी, कि मतलब उनका मतलब पहचान ही पा रहा होता है कि ऑलमोस्ट लॉस इन इंटीरियर, मतलब मैं मिसेस पंफेरी को देखूं या गाड़ी को देखूं, मैं समझ ही नहीं आ रहा था। इन हर हैंड्स वर टाइटली क्लास्प्ड इन फ्रंट ऑफ हर, मतलब जो उसके जो उनके जो हाथ होते हैं, ठीक है, हर हैंड्स वर टाइटली क्लैप्स्ड, ठीक है, सॉरी हर हैंड्स वर टाइटली क्लैप्स, उनके जो हाथ होते हैं आपस में मतलब कसकर मौजूदगी से मतलब जुड़े हुए थे, इसमें एक दूसरे फंसाए होते हैं। हर लिप्स ट्रैम्बल, और उनके जो ओठ थे, लिप्स थे, वो ट्रैम्बल मतलब लड़खड़ा रहे होता है। ओ मिस्टर हैरियोट, डू टेल मी द ट्रूथ, इज ही रियली बेटर, और वो कांपते हुए आवाज में कहती है कि काटकुटे, और उन्होंने कहा कि ओ मिस्टर हैरियोट, डू टेल मी, सच सच बताना मुझे कि क्या वो ठीक है, ठीक है, मुझे सच सच बताइए क्या वो सच में बेहतर है। सो वो आगे कहते हैं, यस ही इज फाइन, देयर इज नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार, आई विल गो एंड फेच हिम। ठीक है, फैच का मतलब लेके आना होता है किसी चीज को। सो वो कहते हैं कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, देयर इज नो नीड टू फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार, आपको कार से बाहर आने की जरूरत नहीं है, आई विल गो एंड फैच हिम, मैं जाता हूँ और उसे लेकर आता हूँ। ठीक है, आई वॉकड थ्रू द हाउस इन टू द गार्डन, ठीक है, सो मैं क्या करता हूँ कि मैं वहां से निकलता हूँ, आई वॉक थ्रू द हाउस इन टू द गार्डन, मैं घर से होते हुए किस में जाता हूँ, गार्डन में। अ मास ऑफ डॉग्स वॉज हर्टलिंग round and round the lawn in their midst, ears flapping, tail waving, was the little golden figure of Tricky. In 2 weeks, he had been transformed into a lithe, hard muscle animal. He was keeping up well with the pack, stretching out its great hounds, his chest almost bursting the ground। ठीक है, आप वो देखो कंडीशन कैसी हो गई थी। वो कहता है कि मैं घर से होकर बगीचे में जाता हूँ, जहां पर क्या होता है कि मास ऑफ डॉग्स, जो झुंड होता है डॉग का, वॉज हर्टलिंग। हर्टलिंग का मतलब क्या होता है, गोल गोल चक्कर लगा, हर्टलिंग राउंड एंड राउंड, क्या होता है, चक्कर लगा रहे होते हैं। द लाउन एंड इन देयर मिड्स, मतलब उनके बीच में क्या होता है, ईयर फ्लैपिंग, कान फड़फड़ाते हुए, टेल वेविंग, पूंछ हिलाते हुए, वॉज द लिटिल गोल्डन फिगर ऑफ ट्रिकी, और वो कहाँ पे था कि जो एक फिगर था गोल्डन का, सुनहरी इमेज वहां पर किसकी होती है, गोल्डन किसकी होती है, ट्रिकी की। इन 2 वीक्स, इन 2 हफ्तों में क्या हो गया था, 2 हफ्तों के अंदर आपको देखने को मिला था कि इन 2 वीक्स ही हैड बीन ट्रांसफॉर्म्ड, वो बदल चुका था इनटू अ लिटिल लीथ। मतलब यहाँ पे क्या होता है कि जो लाइथ पढ़ते हैं या लीथ पढ़े, इसका मतलब होता है फुर्तीला, फ्लेक्सिबल हो चुका होता है। हार्ड मसल एनिमल, हार्ड मसल का मतलब होता है उसकी जो मसल्स होती है, मतलब गठीला बदन हो गया था, उसकी मांसपेशियां सख्त हो गई थी। ही वॉज कीपिंग, पहले वो लटका रहता था सब कुछ उसकी बॉडी, क्योंकि फैटी था वो, क्योंकि ही वॉज कीपिंग अप वेल विद द पैक, स्ट्रेचिंग आउट इन अ ग्रेट बाउंड। अब वो क्या हो रहा था, कीपिंग अप मतलब वो उन लोगों के साथ उनके साथ मैच कर रहा होता है, उनके साथ दौड़ पा रहा होता है डॉग्स के साथ, ठीक है। और स्ट्रेचिंग आउट इन द ग्रेट हाउंड, मतलब
बाउंड्स मतलब छलांगे लगा रहा होता है, स्ट्रेचिंग आउट इन ग्रेट बाउंड्स, ठीक है, इस चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रशिंग द ग्राउंड, और उसकी जो चेस्ट होती है मतलब छूते छूते रह जाती थी ग्राउंड को। आई कैरिड हिम अलॉन्ग द पैसेज, मैं उसको क्या करता हूँ कि आई कैरिड हिम अलॉन्ग द पैसेज टू द फ्रंट हाउस, अब मैं उसको गलियारे के मतलब रास्ते से, ठीक है, अलॉन्ग द पैसेज कहाँ पे ले जाता हूँ, द फ्रंट ऑफ हाउस, कहाँ पे ले जाता हूँ, घर के आगे। द चॉपर वॉज स्टिल होल्डिंग द कार डोर ओपन एंड व्हेन ट्रिकी सॉ हिज, तो अभी भी जो ड्राइवर होता है उसने दरवाजा खोला खड़ा था, तो जब ट्रिकी होता है, जब ट्रिकी सॉ हिज mistress, he took off my arms in the tremendous leap and sailed into Mrs. Pumphrey's lap। अब क्या होता है, जैसे ही आ, वो देखता है, ठीक है, जैसे ही मतलब वो देखता है, he took off फ्रॉम माई आर्म्स, वो मेरे हाथों में से छलांग लगा देता है, बाहों में से, ठीक है। टर्मेंडियस लैप मतलब बहुत जबरदस्त छलांग लगाता है, टर्मेंडियस का मतलब यहाँ पर है जबरदस्त, बहुत बड़ी, लीप मतलब छलांग लगाता है, टर्मेंडियस मतलब बहुत बड़ी एकदम, और लीप मतलब छलांग, एंड सेल्ड इनटू मिसेस पॉम्पेरीज लैप। सेल्ड मतलब जैसे कि एकदम उड़ते हुए, जैसे कह सकते हैं ना कि एकदम से उड़ते हुए हवा में गोते खाता है, वो कहाँ पहुंच जाता है, मिसेस पॉम्पेरी की लैप पर, मतलब उनकी गोदी में, ठीक है। सी गेव स्टाइल ओह एंड देन हैड डिफेंड हरसेल्फ, अब वो क्या कहती है उसको, स्टाइल मतलब उसकी तरफ वो देखती है, मतलब एकदम से चौंक जाती है, स्टाइल मतलब चौंक जाती है, सी स्टाइल gave a stall एकदम ओह, and then had to defend herself as swan over her, licking her face and barking। फिर उन्हें क्या करना पड़ता है, अपने आप को थोड़ा बचाना पड़ता है, क्योंकि वो उनके ऊपर एकदम चढ़ गया होता है, मतलब पूरी तरह से उनका चेहरा चाट रहा होता है, भौंक रहा होता है, ठीक है। ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट आई हेल्प द चॉपर टू ब्रिंग आउट द बैट्स, तो मैंने इस दौरान जो एक्साइटमेंट का टाइम होता है, मैंने ड्राइवर की हेल्प की टू ब्रिंग आउट द बैट्स, जो बैट्स होते हैं, टॉयज होते हैं, कुशिंग कोर्ट्स एंड बाउल्स, नन ऑफ मतलब इनमें से, नन ऑफ विच, इनमें से कोई भी क्या होता है, हैड बीन यूज्ड, इनमें से कुछ भी यूज नहीं हुआ होता है। एज द कार मूव्ड अवे, मिसेस पम्फेरी लीन्ड आउट ऑफ द विंडो, टीयर्स शोन इन हर आईज, हर लिप्स ट्रेम्बल, और उसके होठ खड़खड़ा लड़खड़ाते हैं। ओ मिस्टर हैरियट, सी क्राइड, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, कि मैं आपके कभी कैसे मदद, आपको कभी शुक्रिया कह पाऊंगी। दिस इज अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी, और वो लास्ट में कहती है कि ये जो एकदम से उनकी आंखों में तो आंसू आ जाते हैं, और उनके वो उसके होठ खड़खड़ाते हैं, वो कहते हैं कि मैं आपको कैसे शुक्रिया कह पाऊंगी, ये तो सचमुच में क्या है, ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी है। और ये चैप्टर खत्म हो जाता है, जिसे लिखा है जेम्स हैरियट ने खुद लिखा होता है। तो इस तरह से डॉग बच जाता है और सर्जरी की जीत होती है। दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर। आई होप आपको मजा आया होगा। सो आगे की क्लासेस में हम नेक्स्ट चैप्टर्स को रीड करेंगे और ट्राई करेंगे कि इजीली उनको अंडरस्टैंड कर सकें। बाकी की वीडियोस के लिए आप लोग चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू।